हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों और लाखों स्टूडेंट्स के लाइफ को या करियर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स और उसके रिजल्ट के बाद मिलने वाली फैसिलिटीज। हाल ही में आपने देखा, कल सीबीएसई ने एक सर्कुलर जो कि 19/5 2025 था, तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज के बारे में। सबसे पहले बता देना चाहूंगा, सीबीएसई वेबसाइट में आप जाएंगे, जाने के बाद आप लेटेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो ये नोटिस है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एक चीज का, आप सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि आप में और हम में इतना पोटेंशियल है कि हम गवर्नमेंट को या बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन पे थोड़ा सा दबाव डाल सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा क्लैरिटी बाहर लाएं। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, बोलते हैं ना, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो जब तक हम जवाब नहीं मांगेंगे तब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, हमें सवाल पूछना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए हमने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में आप देख सकते हो, हमने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। मेनी स्टूडेंट्स आर शॉक्ड बाय लो मार्क्स. We are hearing that evaluation may have been done by third party vendors or non-experts. Please clarify the process. Students deserve transparency. तो हमने जितना ट्रांसपेरेंसी मांगा उन्होंने उतना ट्रांसपेरेंसी दिया। ये सर्कुलर उन्होंने रिलीज किया। पहला आप सेंटेंस देख सकते हो, टीचर्स इन्वॉल्व इन इवेल्यूशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। इन्होंने वो सिस्टम वर्ड बोल के थोड़ा सा गड़बड़ किया है, इसको हम काफी अच्छे से समझेंगे, बट मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर का पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में ही बहुत कुछ है। ओके, सो इस सर्कुलर में काफी कुछ है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पर, जो सीबीएसई के इवैल्यूएशन प्रोसेस और उसके बाद स्टूडेंट्स को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, डबल कोट्स में मैं बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में है। देखिए, ये सर्कुलर शुरू होता है ये बताते हुए कि सीबीएसई कितने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करता है, और जो इवैल्यूएशंस होते हैं, इवैल्यूएशंस में टीचर्स ट्रेंड होते हैं, क्रॉस चेक्स होते हैं, 8 घंटे में सिर्फ 20 कॉपी चेक होती है। बेसिकली कि सिस्टम बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये सब बताने के बाद वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूं। सो there is a possibility that even after taking so many steps and measures, some mistakes remain unattended. यानी इतने सारे इंटरनल चेक्स और क्वालिटी कंट्रोल्स के बाद भी, इतने सारे क्वालिटी कंट्रोल्स के बाद भी सीबीएसई खुद ये बता रही है आप लोगों को, ठीक है, मान रहा है कि भाई गलती तो हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स अनअटेंडेड रह सकती है। अब देखिए, ये ऑनेस्टली अप्रिशिएट करने लायक है। कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता, और ये एक्सेप्ट करना एक पॉजिटिव स्टेप है ट्रांसपेरेंसी के तरफ। वेरी गुड। लेकिन इसके आगे जो लिखा है वहां पे थोड़ी पिक्चर कॉम्प्लेक्स लगती है। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, इन सच ए सिनेरियो, क्या लिखा है, इन सच ए सिनेरियो सीबीएसई इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, फिर से मैं कोटेशन में बोलना चाहूंगा, सीबीएसई इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी to the students to look at their answer books and inform the mistake to the board so that the same can be rectified if needed be. वो चीज बता दिया गया है। तो अगर गलती हो सकती है, जो सीबीएसई खुद मान रहा है, तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो अपनी कॉपी देखें, मिस्टेक्स बताए, और फिर इफ नीडेड भी, अगर जरूरत लगी बोर्ड को, तो वो रेक्टिफाई होगी। अब यहाँ पर फंडामेंटल सवाल उठता है दोस्तों, अगर ये एक्नॉलेज कर रहा है कि उससे मिस्टेक्स अनअटेंडेड रह सकती है, तो स्टूडेंट्स को वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलनी चाहिए? इस अपॉर्चुनिटी का प्राइस क्या है? अगर हम पूरे सर्कुलर में देखें, जो हमने पिछले एनालिसिस में देखा था, तो 2025 में और 25 से नया सिस्टम है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करना होगा, और इसकी फीस है क्लास 12th के लिए 700 रुपए पर सब्जेक्ट, और क्लास 10th के लिए 500 रुपए पर सब्जेक्ट। अब देखना चाहो तो मैं वो सर्कुलर में दिखा दूं, सो यू कैन सी दिस। तो लॉजिक समझिए, सीबीएसई कहता है
हम बहुत स्टेप्स लेते हैं पर हमसे गलती हो सकती है। सीबीएसई ही कहता है अगर आपको लगता है कि गलती हुई है तो हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसे देखने की, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी टू लुक एट योर आंसर बुक जिसमें उनसे गलती हो सकती है, उसके लिए पहले आप 500 रुपए या 700 रुपए पर सब्जेक्ट दीजिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इमेजिन आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंपनी कहती है कि हम बेस्ट क्वालिटी बनाते हैं, पर हाँ, कभी कभी डिफेक्ट रह जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो पहले आप एक फीस दीजिए, हम तब आपको वो प्रोडक्ट चेक करने देंगे। क्या ये फेयर है? पहले सिस्टम में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एक अलग सस्ता स्टेप होता था, 500 रुपए देके, जिसमें टोटलिंग एरर्स एटसेट्रा चेक हो जाते थे बिना पूरी कॉपी लिए। अब पूरी कॉपी लेने का खर्चा पहले, वो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स जो सीबीएसई ने एक्नॉलेज की, उसे या उस पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने का इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन सीधा स्टूडेंट पर डाल दिया गया है। और फिर वो फ्रेज रेक्टिफाइड इफ नीडेड भी, ये भी एक कंडीशनैलिटी ऐड करता है। स्टूडेंट पहले पैसे खर्च करके कॉपी लेगा, फिर मिस्टेक पॉइंट आउट करेगा और फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि नीड है या नहीं रेक्टिफिकेशन की। तो स्टूडेंट के लिए पूरा प्रोसेस ना सिर्फ फाइनेंशियली टैक्सिंग है, बर्डन भी है, बल्कि मेंटली भी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को देख रहा था, आप कमेंट में खुद देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि सिचुएशन नहीं है। ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन में, कोचिंग में, इतने सब में, स्कूल फीस में, सब में पैसा दिया, अब कॉपी चेकिंग के लिए भी देगा वापस पैसे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट को अपनी जो कॉपी देखने का मौका देना बहुत अच्छी बात है। इंटेंट शायद अच्छा ही होगा, लेकिन जब बोर्ड खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंडेड, तो उन पोटेंशियल मिस्टेक्स को स्टूडेंट द्वारा आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस कम से कम इनिशियल स्टेज पर इतना फाइनेंशियली डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। अगर गलती सिस्टम की तरफ से पॉसिबल है तो उसको चेक करने का रास्ता स्टूडेंट के लिए आसान और एफोर्डेबल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं फ्री होना चाहिए। हाँ, आपके एफर्ट्स लगेंगे, कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना, मैन पावर लगाओगे, आप उसको नौकरी में रखोगे, आप उसका जो सैलरी दोगे, ये सब ठीक है, बट बाकी प्रोसेस में भी तो बच्चों से पैसा लिया जाता है ना। क्यों ना हो सकता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। अरे स्टूडेंट्स ने लिखा है, जो लिखा होगा उसको उस बेसिस में मिलेगा मार्क्स। अगर आप बोल रहे हो कि ग्रेस मार्क्स मिले, हटा दो ग्रेस मार्क्स, स्टूडेंट जितना लिखा है उस बेसिस में पास करो। अगर स्टूडेंट्स फेल है तो उसको पता चल जाएगा उसने कॉपी में क्या लिखा है, वो देख सकता है हर स्टूडेंट का। कॉपी चेकिंग में इतना टाइम लगता है, स्कैनिंग में लगा देंगे आप टाइम। ऑटोमेटेड मशीन्स भी आते हैं, आप स्कैन करवा के तुरंत पर स्टूडेंट वाइज अपलोड करवा सकते हैं अलोंग विद द रिजल्ट, तो वहां पे फोटोकॉपी देख सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या इस अपॉर्चुनिटी को ट्रूली एम्पावरिंग बनाने के लिए इसका एक्सेस को और स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं बनाया जा सकता? ये एक बड़ा सवाल है जो सीबीएसई को एड्रेस करना चाहिए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं आप सभी का ओपिनियन जानना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा टेक है। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। मैंने जो भी बोला, जो भी एनालिसिस किया, क्या आप इसके फेवर में हो? अगर हो तो कमेंट में बताना। डेफिनेटली हम अगला ट्वीट इसी के बारे में करेंगे कि क्या इस बार ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर इस बार नहीं, तो क्या आने वाले स्टूडेंट जो भी रहेंगे उनके फ्यूचर के लिए ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? डेफिनेटली मैं कमेंट में पढ़ूंगा आप सभी के कमेंट्स को और डेफिनेटली आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। मैं हर वीडियो को शेयर करने नहीं बोलता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि इसमें हम बहुत एकदम सीरियस टॉपिक और डीप टॉपिक के बारे में बात किए हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।